कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है रोशन अब्बास और इस शो में आप लोगों का खैर मकदम करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबको यहां पर देखकर, इन लोगों को यहां पर देखकर एक चीज का मुझे ध्यान होता है कि जिंदगी में कभी कभार लगता है कि कोई ऊपर बैठा पासा चल रहा है, ऐसे खेल रहा है हमारे साथ, और पासा क्या चाल चला देता है पता नहीं लगती। पर कुछ लोग तकदीर के ऊपर ही पासा पलट देते हैं और जो भी तकदीर उनके रास्ते में चीज करती है वो बस उसे ठोकर मारते अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। और ऐसे ही जीवन को हम लोग कहते हैं जीना इसी का नाम। आज जो हमारे बीच यहां पर आने वाली हैं, उनसे बड़ी मिसाल इसकी कोई नहीं हो सकता। सचमुच जिंदगी को अगर किसी ने चुनौती दी है तो वो ये हैं। इनका नाम आज हर इंसान जानता है। इनके अलग अलग रूप हैं, लेकिन हम इनके रूप को नहीं, इनको जानना चाहते हैं। कौन है ये? चलिए साथ में देखते हैं। मैम, यहां पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं वहां पर आपको देख रहा था और मैं कह रहा था कि देखिए कितनी खूबसूरत लगती थी, और अब देखिए कहता हूं कि और भी खूबसूरत लग रही है। नो रियली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपको दावे से कहता हूं, आज आप हिंदुस्तान के किसी नामचीन मार्केट में जाइए और कहिए भाई वो जरा सुधा जी वाली बिंदी देना या उनके वाले स्टाइल की ड्रेस देना। इन्होंने अपना, आई थिंक आप फैशन स्टोर भी आप खोली। ओह माय, सीरियसली जरूर सोचूंगी रोशन। मैम, आप बिकॉज एक आपका अंदाज है जो मुझे लगता है कि जिंदगी को खुले दिल से जीना और अपनी एक पहचान बनाना अगर कोई किसी से सीख सकता है तो वो इनसे सीख सकता है। थैंक यू सो मच रोशन। बैठिए। थैंक्स। कौन मानेगा कि इनकी जब शुरुआत हुई थी, मतलब जिंदगी की जब शुरुआत हुई थी, तो इनकी मदर बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, राइट? बिल्कुल। तो क्या मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी आपकी? हाँ, मेरी माँ थोड़ी बहुत तो स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में दो ही प्रायोरिटीज़ थे, एक डांस, दूसरी पढ़ाई। दोनों में सेकंड पोजीशन में आप आ ही नहीं सकती। शी सेज कि मैं घर का सारा काम मैं कर रही हूँ, तुम्हें सिर्फ दो काम करने हैं, एक डांस और एक पढ़ाई। अगर इसमें भी तो नंबर 1 नहीं बन पाई तो फिर घर का काम तू कर, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। एक बार आप सेकंड आई थी तो उनको इतना गुस्सा आया था कि आपको घर से बाहर कर दिया था कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल, आई रिमेंबर दैट डे, क्योंकि मैं स्कूल से आई, वैसे रिपोर्ट कार्ड लेते वक्त ही मुझे लगा कि आज तो एंट्री बंद है, नो एंट्री है। फिर भी मैं गई और मैंने कहा यू नो मम्मी, आई एम, बस सिर्फ 0.% का फ़र्क है। शी सेड फर्स्ट तो नहीं आई ना, रिपोर्ट कार्ड में सेकंड है ना, वेट आउटसाइड, डैडी तुम्हें अंदर लेंगे तब घर आना। और मुझे याद है 2 बजे से लेके 6:30 बजे तक मैं अपने पिता का इंतज़ार करती रही। जैसे वो आए मैंने कहा मम्मी इज़ नॉट अलाउइंग मी इनसाइड। शी सेड व्हाई? आई सेड नो, आई हैव स्टूड सेकंड। शी सेड सो व्हाट, किसी ना किसी को तो फर्स्ट आना ही है, तुम नहीं आए हो तो कोई और सही। सो आई थिंक दैट इज़ द वे माई मॉम वाज, बट ऑल दैट, आई मीन विद ऑल दैट वी लव्ड हर। बचपन की बात करी थी तो कुछ यादें हम लोग ताजा करते हैं यहाँ पर। You can't do this. Oh, my mama and papa. So cute, my cousin Das.
बचपन के दिन थे और अब मुझे लगता है कि एक उसमें जो मुद्रा थी ना जो दिखी थी ये करके, उसमें मैं थोड़ा घबरा गया था। जो रमोला सिकंद में दोबारा दिख गया था। स्कूल की बात हुई, दोस्तों भी बहुत बनते हैं, उन्होंने कुछ नाम भी लिए थे। हमने कुछ लोगों को यहाँ पर बुला रखा है क्योंकि भाई इन्हीं की ज़बानी नहीं सुननी इनकी कहानी, ये कहानी तो इनके दोस्त सुनाने वाले हैं हमको। तो चलिए किसी को बुलाते हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आप वेट करिए, आइए भाई प्लीज। चाइल्डहुड दोस्त थे इनकी, उमा गाडगिल। उमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, फील एट होम। इट्स उमा, सारी बातें इनकी बता दीजिए। ओह माय गॉड प्लीज। डरपोक थी। डरपोक थी। डरपोक थी? बहुत। कैसे, मतलब? साइकिल लाती थी लेकिन चलाती नहीं थी, उसकी साइकिल मैं चलाती थी। शी वाज अ टॉमबॉय, टोटल टॉमबॉय थी। मतलब वो शॉर्ट्स पहन के पता नहीं क्या कसरत वसरत करने जाती थी, व्यायामशाला जाती थी। तो ये भी करती थी। हाँ, शी यूज्ड टू प्ले मार्बल्स। हाँ, मैं गोटी खेलती थी। बच्चों गोटी खेलने का बड़ा लड़कों के शौक था। साथ। मतलब आजकल के कितने खुश हुए हैं हमारा